जमीन विवाद के मैटर में यदि कोई व्यक्ति दबंगई, गुंडई के बल से किसी व्यक्ति की जबरन कब्जा कर लेता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। नंबर दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच या और अन्य कई वर्षों तक यदि वो व्यक्ति निवास करता है तो क्या उस व्यक्ति की वह संपत्ति हो जाएगी या कब्जे के आधार पर उस व्यक्ति को संपत्ति मिल जाएगी। नंबर तीसरा, यदि कोई व्यक्ति लिमिटेशन एक्ट को फॉलो करता है तो क्या उस व्यक्ति को जमीन मिल सकती है या जिस व्यक्ति की वास्तविक जमीन है क्या उसको मिलेगी। इन तमाम विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है तो कोई दबंगई या गुंडई के बल से या तमंचे की बंदूक की नोक के बल से कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता है तो उसके लिए प्रावधान दिया गया है कि आप सर्वप्रथम थाने पे जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं यानी एफआईआर करा सकते हैं। और यदि उन्होंने जो गुंडई और गुंडा किस्म का व्यक्ति है यदि वो थाना भी साध लेता है तो उसके लिए भी कार्रवाई है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं या बाई पोस्ट या डाक द्वारा उसकी कॉपी को थाने पे भेज सकते हैं या आप उसके आला अधिकारियों को भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पहला चरण प्राप्त करते हैं। जैसे ही आप ये चरण आपने क्रिया किया, इसके बाद जस्ट ही आप एसडीएम कोर्ट में जाकर के यानी कि अपने नज़दीकी तहसील पर, जिसको एसडीओ भी बोलते हैं और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, वहाँ पर भी आप उसका मुकदमा कायम कर सकते हैं। यदि वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो सिविल कोर्ट पर भी आप जाकर के वहाँ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। चूँकि आपके पास टाइटल है, चूँकि आपकी वो ज़मीन है तो आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन आधारों पर आप जा कर के उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर सकते हैं जिससे कोर्ट आपको ज़मीन दिला सकती है। हम आइए जानते हैं नंबर दूसरे की बात। नंबर दूसरा ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति दबंगई, गुंडई के बल से या शांतिपूर्ण तरीके से वह 20 साल पूरे कर लिया है या 15 साल पूरे कर लिया है, आपने उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं किया है, तो क्या उस पे वह जमीन जिसकी जमीन है क्या उसको मिल सकती है या कब्जे के आधार पर वह मालिक बन सकता है। इसमें यदि 12 वर्ष पूरे कर लिया है, आपने 12 वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कोई मुकदमा या कहीं भी शिकायत आपने नहीं की है तो वह कब्जे के आधार पर यानी कि लिमिटेशन एक्ट के तहत यदि जो 12 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उस व्यक्ति को वह जमीन मिल सकता है। और आपकी चूंकि जमीन है लेकिन आपने कुछ उसमें नहीं किया है तो आपको जमीन नहीं मिलेगी। इसी पे सेकंड स्टेप की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति वह सरकारी कर्मचारी है या सैनिक है तो जब भी वो नौकरी में था, नौकरी के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, उनके संज्ञान में बात नहीं थी और उनको जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने 12 वर्ष पूरे कर लिए कब्जे के आधार पर, तो क्या वह ज़मीन उसको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। वहाँ पर उनको रिलीफ मिलेगा, कोर्ट के द्वारा उसको रिलीफ मिलेगा। तो कोर्ट के खिलाफ कोर्ट जो है उसको मौका देगी और उस मौके के आधार पर उसको भी ज़मीन दी जा सकती है। अब जानते हैं तीसरे नंबर की स्टेप की बात। तीसरा नंबर ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने लिमिटेशन एक्ट को पार कर लिया है और क्या उस व्यक्ति को ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं हुआ, शांतपूर्ण तरीके से यदि उन्होंने अपनी ज़मीन पर कब्जा निरंतर किए रहे और कोई विवाद भी नहीं रहा, तो उस दौरान उस व्यक्ति को ज़मीन का कब्जा के आधार पर उस संपत्ति का मालिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने आपको जमीन संबंधी विवाद के संदर्भ में मैंने बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपसे विदा लेते हैं, अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।